जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। ठीक है, और इस बार जो है वर्दी तो पक्का लेना ही लेना है। तो देखिए, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग करेंगे, देखिए, बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, जो कि सेट नंबर ये 12 है और 4 अक्टूबर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखिए, ये प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का ये ओरिजिनल पेपर है और सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। और जिस प्रश्नों को आप जानिएगा तो उसका आप आंसर अपने पास में रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और सभी लोग अपना दिल दिमाग हाथ पैर अपने पास में एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ जाइए, ताकि जो प्रश्न आप जानिएगा अपने से वो खुद मिलाते जाइएगा और अंत में बताइएगा कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से नहीं। देखिए, बिहार का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति को माना जाता है, जिसकी शुरुआत बिहार में शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जून 1857 में हुआ। और वर्तमान में देवघर जिला जैसे झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 1 नंबर सही जवाब। ठीक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के कवि हैं तथा माथुर द्वारा भोर का तारा और वो मेरे सपने नाटक की भी रचना की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का 1 नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के। देखिए, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था तथा कालाशोक मगध का शासक भी बना तथा इससे पुराणों में काकवर्ण कहते हैं और कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद भाषा पर आधारित राज्य निर्माण की मांग होने लगा तथा भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना तथा वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई तथा इसी समय हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश को राजधानी जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य नया बना तथा हैदराबाद को तेलंगाना राज्य की राजधानी बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। ये जीन की खोज विलियम जोहानसन ने 1909 में किया था। 1909 में किए थे। ये डेनिश वनस्पति शास्त्री थे। जीन डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो आनुवंशिकी लक्षणों की का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। अगला देखिए 6 नंबर, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई तथा महावीर जी ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पे पावापुरी में दिए थे, जो बिहार राज्य के नालंदा जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में गृह मंत्री जैसे मतलब 2023 में भी अमित शाह हैं। ठीक है, अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए। देखिए, रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस पिग्मेटोसा का एक विकार है तथा यह रोग मुख्यतः विटामिन ए की शरीर में गंभीर कमी के कारण होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने 1931 में। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में
किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाष्प इंजन मुख्यतः रेलगाड़ियों में उपयोग किया जाता है। आजकल उनके स्थान पर डीजल इंजन भी उपयोग में आने लगा है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वातावरण में उपस्थित अन्य गैसों की तुलना में इसका भार कम होता है। अंततः यह वातावरणीय दबाव के कारण ऊपर की ओर उठता जाता है। हालांकि हाइड्रोजन का भार भी कम होता है, परंतु हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, व्याकुल के संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल का संधि विच्छेद का बी प्लस आकुल हो जाएगा व्याकुल। यह गुण संधि है क्योंकि इसमें ई प्लस आ होकर हो जाता है, तो बी हो जाएगा और आ, तो ये गुण संधि है। सॉरी, यह यन संधि है, यह एक यन संधि है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस के कारण होता है। CO2 एक भारी गैस है जो पृथ्वी की सतह के पास परत के रूप में बनी रहती है। यह गैस सूर्य से आने वाली रेडियो तरंगों को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, √5 एक क्या है? √5 एक क्या है? तो यह जैसे एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इन संख्याओं में p/q के रूप में नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसका एक वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप देखिए जाकर के वीडियो में। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये पूरा एकदम बेसिक से बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का। देखिए, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है तथा विद्युत विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा 1878 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका स्थापना जैसे 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो त्रिज्या का दुगना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर 1 अप्रैल 31 मार्च तक। देखिए, भारत सहित विश्व में कई देशों में एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से मानते हैं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI को कहते हैं और जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला 21 नंबर, 7, 8, 9, 12 x का मान 10 है तो x का मान क्या होगा? देखिए, माध्य बराबर होता है नंबरों की योग बटे नंबरों का संख्या। तो इसका योग करिएगा, देखिए 7 + 8 + 9 + 12 + x, इसका माध्य बराबर 10 दिया हुआ है, तो 10 बराबर जाएगा, जोड़ने के बाद जैसे आ जाएगा 36 + x, अब बटे कितने 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भागा दीजिए। ठीक है, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, इधर 36 घट जाएगा 1 आकर के, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसे इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? तो इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड एक क्रियात्मक ग्रुप है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तथा एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त का स्याही।
ये वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है कि प्रति सेकंड किया गया कार्य अथवा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है तथा कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कह रहा है 6, 8, 9, x और 10 का 13 का मान 10 है तो x का मान। देखिए इसी जस्ट ये क्वेश्चन आया था 21 नंबर में और सेम पैटर्न पर ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो मान बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसको जोड़िएगा तो देखिए 6 और 8 14, 14 9 23 और 13, 23 और 13 हो जाएगा आपका 36। तो इसका मार्क्स दिया हुआ है 10, 10 बराबर हो जाएगा 36 और प्लस 1 संख्या है 5 को तो 5 तो गुना करिएगा तो इधर 50 आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा और 36 में से 50 घटेगा जिसका फिर से आंसर जो है 14 आंसर, 25 का 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तरल तत्व, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो पारा। देखिए पारा तरल तत्व है। ठीक, कहते हैं कौन सा धातु द्रव्य रूप में है? तो पारा। 27 नंबर, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? तो साधारण ब्याज बराबर देखिए फार्मूला आता है SI बराबर P मूलधन गुने R रेट गुने T बटे T मतलब समय बटे 100। ठीक है, तो इसमें बैठाइएगा तो आपका इससे ब्याज आ जाएगा और पूछ रहा है कितना धन चुकाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट, मिश्रधन ये पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन P प्लस SI। ठीक है, तो 10,000 इसका दिया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज निकालिएगा तो ब्याज आएगा इसका सॉल्व करने पर 1500 तो हो जाएगा 11,500 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 27 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। देखिए मानव के हृदय में 4 बेस्म जिसको कक्ष कहते हैं वही बेस्म है जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। ठीक, जिसमें एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद और एक दायां निलय और एक बायां निलय। ठीक, 4 कक्ष होता है मानव के हृदय में। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा देखिए मीठा, ग्लूकोज या शर्करा में। देखिए सलेवा मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है तथा ये मीठा, ग्लूकोज तथा शर्करा के पाचन में सहायक होता है। 30 नंबर बसो तेरे नयन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो मीराबाई। बसो मेरे नयन में नंदलाल काव्य पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती है हे कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो घनानंद आपका रीति मुक्त धारा के कवि हैं। देखिए घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने 39 रचनाएं लिखी हैं जिनमें प्रमुख ब्रज विलास विरह लीला प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? इसका आंसर होगा 6 घंटा। देखिए समय बराबर होता है टाइम बराबर दूरी डिस्टेंस बटे चाल मतलब स्पीड। ठीक, तो समय इसका दिया हुआ है 480 की दूरी है 480 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की घंटा से चल रहा है तो 480 भागा 80 करेगा तो 0 0 कटेगा 8 6 48 6 घंटा समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो 32 का जैसे सी आंसर हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र देखिए C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह स्वाद में मीठा एवं जल में घुलनशील होता है और यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर काल तुझसे हो रहे मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। देखिए शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं जिन्हें द्वारा काल तुझसे हो रहे मेरी कविताएं के अलावा बात बोलेगी चुका भी नहीं हूँ वो इतने पास अपने आदि कविताएं भी हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का।
देखिए नवजात बच्चे का जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी के अलावा पोलियो के 0 खुराक वो BCG का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है कि डेयरी फार्म पशुओं से जुड़ा उद्योग है जिसमें मुख्यतः दूध का उत्पादन होता है, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ मक्खन, पनीर, दही का भी उत्पादन होता है। ठीक है, सुधा डेयरी। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 180। देखिए 5 के प्रथम गुणज जैसे SN बराबर एक फॉर्मूला होता है इसका योगफल बराबर, देखिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बैठाइएगा n/2 हो जाएगा, n मतलब संख्या 5 के प्रथम 8 गुणज, तो 8 गुणज पूछ रहा है तो n हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2, a के मान जैसे हो जाएगा 2a मतलब 5 शुरुआती अंक, और प्लस n-1, n में मान है 8, 8 में से गया तो 7, और 7 गुने 5 तो 35, 10, 35 और 10 जैसे आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, और 8/2 गुने 45 तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 45 गुने 4 करिएगा तो 45 दूनी 90 दूनी 180, तो इसका आंसर जैसे 180 ऑप्शन नंबर 20 37 का आ जाएगा आंसर। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 का बी हो जाएगा आंसर। 38 नंबर, जिसमें वस्तु केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसे बाजार की स्थिति को हम लोग एकाधिकार कहते हैं कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार एक बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है। 39 में विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो नरम लोहा से। देखिए विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। अब विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? तो इसका आंसर होगा इसबगोल। देखिए इसबगोल एक लुप्तप्राय औषधि पादप है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसमें बीजों का उपयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता है। 41 नंबर, ऊष्मागति का वह प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, वह नियम कौन सा है? तो ऊर्जा का नियम। देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा 2 भागों में बराबर होती है, एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा दूसरे निकाय द्वारा निकली या प्रवेश ऊष्मा। वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि ax² + bx + c और 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका आंसर b² + 4ac। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं में कौन सी सम संख्या है? तो इसका आंसर होगा p + q। देखिए p एक विषम संख्या है, q भी एक विषम संख्या दिया, p विषम संख्या बराबर होता है एक सम संख्या। ठीक, तो p + q जैसे एक सम संख्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या ही होता है। ठीक है। अगला है पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं क्योंकि दोनों एक साथ ही आ सकता है। देखिए पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। इसके अलावा संयुक्त मांग में चाय व चीनी, कार तथा पेट्रोल को भी शामिल करते हैं। संयुक्त का तात्पर्य है कि दो वस्तुएं जो एक साथ काम में आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था? तो इसका आंसर होगा देखिए सनातन धर्म। देखिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 मठों की स्थापना की, जिसे पहला शारदा मठ, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा गोवर्धन मठ व चौथा ज्योतिर्मठ है। ठीक है। 46 में क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदों को गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए वर्षा की बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 47 में क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। तो ये प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिले में हुआ
और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति, कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति से। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक तत्व है। तो हीरा एक तत्व है। देखिए हीरा एक तत्व है और धातु भी है। रसायन विज्ञान में तत्व वो शुद्धतम पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो विद्युत कोष। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति विद्युत कोष कहलाती है। विद्युत कोष विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन करने पर दाब क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। देखिए स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। इनमें से 52 नंबर है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है। देखिए सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व श्रीलंका, मालदीव शामिल है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और इसमें सार्क में भारत के कुल पड़ोसी देश ही शामिल है। ठीक है, तो सार्क का सदस्य है तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान अभी जस्ट बताएं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। 53 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी सेट में। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होता है एग्जाम में, तो इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला 54 नंबर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है। देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई होता है, देखिए पृथ्वी पर उपस्थित चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल वायु के सबसे नीचे की परत है। अपेक्षाकृत यह अन्य परतों की तुलना में अधिक गर्म रहती है। तो ओजोन पर सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए 56 नंबर, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो ब्राज़ील। देखिए विश्व भर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। वो उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन गन्ना उत्पादन में राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं जो प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 59 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के समय 1965 में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन बाद में इस नारे को आगे जय जवान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय अनुसंधान का नारा प्रधानमंत्री ने, मोदी ने लाल किले से देकर जोड़ दिया गया। वर्तमान में ये नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जैसे आपका हो जाएगा बी सही आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व देखिए से वस्तु की इच्छा होती है, एक निहित मूल्य होता है, साधन व्यय करने की तत्परता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ये किसी भी वस्तु की मांग में वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य व साधन व्यय करने की तत्परता आदि आवश्यक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। तो विनिर्माण। देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन
तत्परता आदि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण होता है। ठीक। 62 नंबर देखिए उत्पादन का सक्रिय साधन है तो श्रम। देखिए उत्पादन के साधन विभिन्न हैं लेकिन सक्रिय साधन में श्रम को माना जाता है। 63 नंबर सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो इसका आंसर होगा देखिए समांतर माध्य। देखिए सूचकांक को तैयार करने में समांतर माध्य का प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। 64 नंबर पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो पेट्रोल जो है से आपका लीटर में मापा जाता है और पेट्रोल को मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। और डीजल को सीटेन संख्या। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र आप कहा जाएगा CnH2n+2। ठीक है। आप पूछा एल्कीन का, तो ये एल्कीन का है और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, ये विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन देश में होता है और चीन के बाद दूसरा देश भारत है तथा भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। देखिए गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है तथा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर पोखरन क्या है? तो पोखरन देखिए राजस्थान का एक नहर है और पोखरन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक नगर है। ठीक। अब भारत ने पहला व दूसरा दोनों परमाणु परीक्षण पोखरन में किया था। ये पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का। ठीक है। गोवा आज़ादी के पहले से ही पुर्तगालियों के अधीन था जिसे वर्ष 1961 में भारत को 3 सेनाओं ने संयुक्त से ऑपरेशन विजय के माध्यम से स्वतंत्र कराया गया। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य को दर्जा मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखिए हर आम चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज इन गेम्स। वाक्य को सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? पूछ रहा है 71 का। तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा दृढ़ निश्चय करना। देखिए मुहावरे का सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। ठीक। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मतलब दृढ़ निश्चय करना। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर जो कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर बहुज्ञ। देखिए जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बहुज्ञ होता है। 74 नंबर जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा दुर्लभ। देखिए जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द दुर्लभ है। ठीक है। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन किसी देश में मुद्रास्फीति की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा पूंजी का अवमूल्यन होता है कि मुद्रास्फीति से तात्पर्य है किसी वस्तु की उपलब्धता की संख्या के मुकाबले मुद्रा व साख की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो जो कि विभिन्न कारणों से होता है जिसमें जीवन निर्वाह लगता है बढ़ना, मजदूरी की तुलना में लाभ तेज़ी से बढ़ना व देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा होना है। 76 नंबर है राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका आंसर होगा देखिए यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं का धन मूल्य है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का तात्पर्य एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है आपका। 77 नंबर क्या कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। देखिए GNP का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से सभी मूल्यह्रास की राशि घटा दिया जाता है तो शेष राशि
NNP, जिसको हम लोग कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, भारत का संविधान 9 दिसंबर 1947 को बनना शुरू हुआ तथा 26 नवंबर को बनकर यह तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला है, भारत संसद में कितने सदन हैं? तो भारत संसद में 2 सदन हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद शब्द का उल्लेख है और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, अर्थात संसद के लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल। देखिए, सबसे पहले पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार पाए जाते हैं गए हैं, जो कि प्रारंभिक चरण था। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल को तीसरा उच्च पुरापाषाण काल माना जाता है। 81 नंबर है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको। देखिए, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली खोजकर्ता कैब्रन केरल के कालीकट पहुँचे और यह कारखाना यहाँ पे एक स्थापित किया, जो देश में पहला यूरोपीय कारखाना था। 82 नंबर है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य में से कौन से स्थान पर स्थित है? बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो देखिए, पहला स्थान पे। देखिए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य के बढ़ते क्रम के अनुसार देखिए, बुध है, पहला है, नज़दीक में है, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक। जिसमें सूर्य के सबसे करीब वो सबसे बड़ा ग्रह बुध है। ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध। देखिए, गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, और दोनों कर्क व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। ठीक है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जड़ें नहीं खाई जाती है? तो गेहूँ। देखिए, गेहूँ की जड़ें नहीं खाई जाती है क्योंकि ये जड़ें वो खाद्य होती है, इसका भूसा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर, कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। देखिए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। 86 नंबर है, मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियों के साथ अस्टर्नम जुड़ी रहती है। अस्टर्नम को बच या अस्थि भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यह प्रतिरोध की इकाई ओम है, यदि तो चालकता की इकाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई ओम होगी। ओम इनवर्स चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाया जाए। देखिए, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाया जाए। कार्य की माप आरोपित बल तथा बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होम पेज। देखिए, वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। ठीक। अगला है 90 नंबर, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ठीक है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पारद मिश्रण एक अनिवार्य घटक है तो पारा। देखिए, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा है। अब पारे में अमलगम एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
92 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरित गृह गैसों की पृथ्वी के वायुमंडल के औसत का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनने में मदद करती है। इन गैसों में CO2, मीथेन, जलवाष्प आदि शामिल हैं। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो 93 का इसका आंसर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2017 में शुरू की गई जो भारत सरकार की योजनाओं, इस योजना के माध्यम से वृद्ध नागरिकों को सरकार जीवन सहायता उपकरण उपलब्ध कराएगी। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो ये ई टोरिसेली है। देखिए, बैरोमीटर के आविष्कारक ई टोरिसेली है जिन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार 1644 ईस्वी में किया था। ठीक है। 95 क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ये कपास के अलावा द्वितीयक क्षेत्र में खाद्य निर्माण, विद्युत उपकरण व हस्तशिल्प का भी शामिल किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला। ये गंधार कला को ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है और जो एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला के बारे में वैदिक तथा बाद में सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 97 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध दिया गया था? इसका आंसर नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है। अमेरिका में नस्ल, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर जो भेदभाव को नागरिक अधिनियम 1964 द्वारा प्रतिबंधित किया गया, इसी प्रकार भारत में भी संविधान के भाग 3 में सभी प्रकार को समानता की बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है B.S. नायपॉल। देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित B.S. नायपॉल द्वारा ओ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कौन सी संधि कहलाता है? तो ये पेलिंडावा की संधि कहलाता है। देखिए, विश्व भर में विभिन्न 28 देशों में परमाणु हथियारों को निषेध करने के लिए वर्ष 1996 में अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किया, जो जुलाई 2009 से प्रभावी हुआ और इसी संधि को पेलिंडावा की संधि भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये 100 नंबर क्वेश्चन, ये सेट नंबर 12 का ये आखिरी क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। क्योंकि देखिए, भारत से अलग होकर वर्ष 1937 में एक नया राष्ट्र बर्मा का बना, जिसका नाम बदलकर म्यांमार किया गया। इस देश को ने राजधानी का नाम भी रंगून से यंगून किया गया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, 100 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देख चुके हैं और आपके जितने भी स्कोर आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपना स्कोर बताइए कमेंट में। ठीक है। और आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही करना है और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। क्योंकि इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकेंड का समय लगेगा, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।